कभी किसी ने आपको ऐसी बात कह दी जो आपके अंदर तक चुभ गई, वो लम्हा जब आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द गले में अटक गए, जब किसी ने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया या आपको नीचा दिखाया और आप भीतर से जल उठे। गुस्सा अंदर से लावा की तरह उठता है। दिल कहता है अब कुछ बोलो, कुछ करो, जवाब दो, लेकिन एक पल बाद वही गुस्सा आपको पछतावे में बदल देता है। शायद आपने भी वो पल महसूस किया होगा जब किसी अपने ने आपकी बात काट दी, जब ऑफिस में बॉस ने आपकी इज्जत उतार दी या जब किसी दोस्त ने आपकी सच्चाई पर शक किया। उस वक्त दिल कहता है बस अब सहा नहीं जाता। पर क्या कभी सोचा है कि गुस्से के उन पलों में हम अपने असली खुद को खो देते हैं? हम वो नहीं बोलते जो हम सोचते हैं, हम वो करते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। गुस्सा एक आग है जो दूसरों को जलाने से पहले हमें भीतर से राख कर देती है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो तो तुम खुद को सजा दे रहे होते हो उस गलती के लिए जो किसी और ने की। कितनी गहरी बात है ना। हम सोचते हैं कि गुस्सा निकाल देना हमें राहत देगा, लेकिन हर बार वो हमें अंदर से और तोड़ देता है। गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारी इंसानियत का हिस्सा है, क्योंकि जहां प्यार है वहां दुख भी है और जहां अन्याय है वहां गुस्सा भी। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमें फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि दुनिया न्याय करे, लोग हमें समझे और हालात हमारे अनुसार चले। पर सच्चाई ये है, दुनिया वैसी नहीं चलेगी जैसी हम चाहते हैं। लोग हमेशा हमारे हिसाब से नहीं बोलेंगे और हालात अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होंगे। एपिक्टेटस कहते थे, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। अगर हम उन चीजों पर गुस्सा करें जो हमारे वश में नहीं है, तो हम अपनी ही ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए, कितनी बार हमने अपना दिन, अपनी नींद, अपनी शांति सिर्फ इसलिए खो दी क्योंकि किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। पर वो व्यक्ति तो शायद चैन से सो रहा होगा और हम अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में मेहनत करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, और फिर एक मीटिंग में आपका बॉस बिना वजह आपको सबके सामने डांट देता है। हो जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है और दिमाग कहता है अब बोलो, अपनी बात रखो। लेकिन अगर आप उस पल बोल देते हैं, हो सकता है अगले दिन आपको पछताना पड़े। आपकी बात शायद सही भी थी, पर लहजा गलत था, क्योंकि गुस्से के पल में हमारा रैशनल ब्रेन बंद हो जाता है और हमारा इमोशनल ब्रेन हम पर कब्जा कर लेता है। अब दूसरी तरफ सोचिए, घर में किसी अपने के साथ बहस होती है। वो व्यक्ति शायद आपकी बात नहीं समझता या आपको गलत ठहरा देता है। आपका दिल कहता है मैं सही हूं, पर जो आप बोलते हैं वो शब्द किसी तलवार से भी गहरे घाव छोड़ देते हैं। बाद में जब सब शांत हो जाता है तो वही शब्द आपके दिल में गूंजते रहते हैं, काश मैं वो नहीं कहता। यही है गुस्से की सच्चाई। उस पल में वो सही लगता है, पर बाद में वही पछतावा बन जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति भीड़ के बीच खड़ा है, लोग उसे गालियां दे रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति है। वो ना मुस्कुरा रहा है, ना उदास है, बस स्थिर है। वो कोई कमजोर इंसान नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसने खुद पर काबू पा लिया है। यही है स्टोइक शक्ति। बाहर क्या हो रहा है ये आपके बस में नहीं है, लेकिन आपके भीतर क्या चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नियंत्रण में है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो याद रखो, वो सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया से ही ताकत पाता है। अगर आप प्रतिक्रिया देना बंद कर दो तो दूसरा व्यक्ति अपनी ताकत खो देता है। आप अपने अंदर की शांति वापस पा लेते हैं। मनोविज्ञान बताता है, गुस्सा एक सेकंड में नहीं आता, वो ट्रिगर इमोशन रिएक्शन की यात्रा है। किसी ने कुछ कहा, आपने उसे व्यक्तिगत लिया और फिर आप फट पड़े। पर अगर हम बीच का एक पल रोक लें, वो सेकंड जब दिमाग कहता है कुछ बोलो, वहीं असली बदलाव शुरू होता है। यही सेकंड तय करता है कि आप इमोशन के गुलाम हैं या मास्टर। एक बार एक योद्धा ने एक साधु से पूछा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, जब भी गुस्सा आए उसे महसूस करो, लेकिन जवाब मत दो। योद्धा ने कहा, अगर मैं जवाब न दूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, कमजोर वो नहीं जो चुप रहता है, कमजोर वो है जिसे हर बात पर बोलना पड़ता है। वो लाइन, कमजोर वो है जिसे हर बात पर बोलना पड़ता है, यही स्टोइक फिलॉसफी का सार है। अब सोचिए, आप किसी अपने से लड़ रहे हैं, आपका गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन आप रुकते हैं। आप एक गहरी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं, रुको, क्या मैं इस पल को कंट्रोल कर सकता हूं? आपका दिल धीरे धीरे शांत होता है। आप बोलने के बजाय सुनते हैं और उस पल आपको एहसास होता है आप जीत गए, दूसरे पर नहीं, खुद पर। यही है सबसे बड़ी जीत, सेल्फ मास्टरी। गुस्से पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप ठंडे, भावहीन इंसान बन जाए। इसका मतलब है आप इतने मजबूत बने कि किसी की बात, किसी का व्यवहार आपकी आंतरिक शांति छीन न सके। आपके पास वो शक्ति है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने मन की दिशा खुद तय करें।
सेनेका कहते थे, गुस्से में सबसे ज्यादा नुकसान वही व्यक्ति उठाता है जो गुस्सा करता है। तो क्यों ना हम आज से ये तय करें कि जब अगली बार कोई हमें उकसाए, हम जवाब नहीं देंगे, मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो पल हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में है। हम सब अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहे हैं, बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की आग से। हर बार जब हम गुस्से पर नियंत्रण बल्कि अपने ही भीतर की आग से हर बार जब हम गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं, हम अपने भीतर के योद्धा को जीतते हैं, और धीरे धीरे वो योद्धा एक साधु बन जाता है, शांत, स्थिर और अडिग। तो अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, रुकिए, एक पल के लिए खुद से कहिए, मैं अपने भावनाओं का मालिक हूं, गुलाम नहीं। आप देखेंगे दुनिया वही है, और अब अलग है, शांत है, समझदार है, और सबसे बढ़कर आजाद है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने भीतर रखिए, और जब अगली बार गुस्सा आए, इस वीडियो को याद कीजिए। अगर आपको लगा कि इसने आपकी सोच को छुआ है तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अब खुद पर नियंत्रण रखूंगा, और सब्सक्राइब करें स्टोइक ज्ञान, जहां हम हर हफ्ते सीखते हैं कैसे शांत रहें, समझदार बने और खुद के मालिक बने।